नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों लेकर आए हैं बीपीएससी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो आपकी आने वाले री एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा और बाद में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। हम आज का पहला प्रश्न है हमारा, मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है? मलिक बाया का मकबरा, बेगू हजाम मस्जिद, तेल हड़ा मस्जिद या मनेर स्थित मकबरा? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल मनेर स्थित मकबरा जो है ये बनाया गया है मुसलमानों द्वारा बिहार में। अब इसकी बात करें तो ये पटना में 30 किलोमीटर दूर मनेर नामक स्थान पर मुसलमानों ने सबसे महत्वपूर्ण इमारत बनवाया था। ठीक, इस इमारत को मनेर का मकबरा कहते हैं। यह मकबरा मखदूम याहिया या शेख याहिया मनेरी को की कब्र है। यहाँ पर एक अन्य दरगाह मकबरा शाह दौलत या मखदूम दौलत की है, सबसे छोटा दरगाह कहते हैं। इन मकबरों का निर्माण सूबेदार इब्राहिम खान ने करवाया था। ठीक, आगे बता दें, तुगलक काल में बिहार शरीफ के प्रशासक मलिक बया के मकबरे को मलिक बया का मकबरा भी कहते हैं। बेगू हजाम का मस्जिद पटना में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद का? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए बता दें तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे इन्होंने अपना पूरा जीवन इस पे लगा दिया था। ठीक, और राजा राम मोहन राय तो सती प्रथा के लिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ इन्होंने काम किया। और इसके बारे में बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह, तो इनके अनुरोध पर अंग्रेज सरकार के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया और विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान किया। पर सामाजिक स्वीकृति के लिए लंबे समय तक विपरीत परिस्थितियां व्याप्त रही। ठीक, क्योंकि कोई चीज़ जब लागू होता है तुरंत नहीं हो पाता है, उसमें बहुत समय लग जाता है। अगला प्रश्न हमारा, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई या बेगम हजरत लखनऊ से। नाना साहब का जो संबंध था कानपुर से, कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर बिहार से और लक्ष्मीबाई जो झांसी से, इन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर फिलहाल सी ऑप्शन होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना जाता है? किसान, जमींदार, गांव या व्यापारी? तो रैयतवाड़ी प्रथा में जो जमीन का मालिक होता था वो फिलहाल किसान को माना जाता था। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, कनिष्क की राजधानी काबुल, पेशावर, अमृतसर या यारकंद? तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो फिलहाल पेशावर थी। ठीक, जिसको पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता था। और इसकी बात करें तो कुषाण शासक कनिष्क का साम्राज्य उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया से लेकर मथुरा तक विस्तृत था। उसने साम्राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए उद्देश्य से दो राजधानी बनाई। उसकी पहली राजधानी गांधार क्षेत्र में स्थित पुरुषपुर पेशावर थी, पहले इसका नाम पुरुषपुर था, तथा दूसरी राजधानी उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा थी। अगला प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व, 463, 540 या 551 ईसा पूर्व? गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी जन्म की बात करें तो वैशाख महीने में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में आम्रकुंज में साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक, उनके पिता का नाम सुद्धोधन था जो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, तथा माता का नाम महामाया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है ना। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या गुजरात से? तो इसका राइट आंसर है फिलहाल 7 का सी होगा। तो इसके विषय में हम बता दें आगे डिटेल में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान मध्य प्रदेश राज्य में से अधिक मिला है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बूढ़नी, पंचमढ़ी, मेड़ाघाट और महेश्वर आदि स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से भी उनके प्रति प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। अगला है इसमें, समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। और आगे दिया है, समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। तो इसमें सही कौन कौन सा है तो हम बता दें आपको। इसका जो राइट आंसर है होगा फिलहाल डी ऑप्शन होगा।
डी 1 2 3 4 इसमें सभी सही है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर, 1 मिनट। तुलसीदास और सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तुलसीदास ने ईश्वर को सीता, राम और हनुमान के रूप में धारण किया। दूसरा है अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस इनकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृत दोनों ही दृष्टि में महत्वपूर्ण है। अगला है सूरदास जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं इनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल इसका होगा बी ऑप्शन, 2 और 4 इसके सही ऑप्शन है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है 1 मिनट, प्रश्न नंबर 10 हमारा है कुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुल क्या होता है? कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। ठीक, जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल 1 और 2 दोनों सही है, इसमें सी ऑप्शन सही इसका। अगला प्रश्न हमारा है 8वीं शताब्दी में मंडपिका से तात्पर्य था मंदिर का शीर्ष भाग, तोरण द्वार, वास्तुशैली या मंडी। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल 8वीं शताब्दी मंडपिका का तात्पर्य जो है मंडी से है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। इसके बारे में और हम बता दें डिटेल में। 8वीं शताब्दी में जो मंडपिका से तात्पर्य ऐसा स्थान जहां आसपास के गांव के लोग अपनी उपज बेचने के लिए जाते थे उसे मंडपिका या बाद में मंडी कहा जाने लगा। इसमें सम्मिलित करना है दीवान का संबंध किससे, बख्शी, सदर और फौजदार का संबंध इसका सब दिखाना है। तो फौजदार का जो होता था वो होता था सेना नायक ये, और दीवान की बात करें तो दीवान जो होता था वो वित्तीय अधिकारी होता था। बख्शी का संबंध सैनिक वेतनाधिकारी होता था और सदर का संबंध है धर्मार्थ कार्यों का मंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है 1 2 4 3 12 43 राइट आंसर इसका डी है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है गंगई कोंड चोलपुरम के मंदिर के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इस मंदिर की छत क्रमशः पतली होती गई है। इसकी बाहरी दीवारों को सजाने के लिए कांच की प्रतिमाएं भी अलंकृत की गई हैं। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल इसमें होगा केवल एक सही, इसका बी ऑप्शन इसका गलत है दूसरा। ठीक, गंगई चोलपुरम के मंदिर की छत क्रमशः पतली होती गई तथा इस मंदिर की बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की प्रतिमा अलंकृत की गई, न कि कांच की प्रतिमा है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 13 के बाद 14 नंबर। बौद्ध धर्म का प्रसार निम्नलिखित में से किन देशों में हुआ? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। फिलहाल बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो फिलहाल सभी में हुआ था। ठीक, चारों में, इंडोनेशिया में और श्रीलंका सब में हुआ था। अशोक ने भेजा था अपने बच्चों को, अशोक और वो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका के लिए। अगला प्रश्न हमारा है सुमेलित करना है इसमें कलसी, गिरनार, पहले जो आता है उसको मिलाओ। तो गिरनार जो है गुजरात में है इसका संबंध। ठीक, आगे है कलसी का जो संबंध है फिलहाल ये उत्तराखंड से है ये ऑप्शन, और सोपारा का जो संबंध है वो फिलहाल महाराष्ट्र से है और मस्की का जो संबंध है वो कर्नाटक से है। तो पहले का होगा दूसरा, दूसरे का होगा पहला, तीसरे का है चौथा और चौथे का तीसरा, यानी 21-43 यानी बी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है इनाम गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूरा पाषाणिक संस्कृति के प्रतिनिधि स्थल है। यहाँ पर 11,000 से 10,000 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। तीसरा, यहाँ वयस्क लोगों का सिर पूर्व की ओर करके प्रायः गड्ढे में दफनाया जाता था। इनमें से सभी या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल डी ऑप्शन होगा इसका, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक,
अब हम इसके बारे में बता दें आपको, पूरा डिटेल इसका है क्या। तो इनाम गांव आरंभिक गांव का प्रतिनिधि स्थल है, न कि पूरा पाषाणी का संस्कृत। ठीक, इनाम गांव जो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे, ना कि 11,000 से 10,000। और यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटा कर दफनाया जाता था। इनका सिर उत्तर की ओर होता था और पूर्व की ओर नहीं होता था। ठीक, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना या पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा कालीन नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार किए। 1 या 2 मंजिले मकान, अधिकांश घरों में स्नानागार, ढकी हुई नालियां, कुछ घरों में कुएं। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल होगा इसमें सभी सही है, इसका डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारा है, विचार करना इस पर भी। अलंकृत मिट्टी के बर्तन, कपड़े बुनने के साथ कपास की चावल, गेहूं एवं दलहन जैसे अनाजों का उपयोग नीचे दिए गए कूट में नवपाषाण काल की विशेषता बतानी है। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ये भी सही है, ऑल राइट है इसे कि सभी क्वेश्चन के आंसर सही ना। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न है 19 नंबर, पाषाणकालीन मानव पाषाणोपकरणों के निर्माण हेतु प्रायः कितनी तकनीकों का प्रयोग करते थे? 2 प्रकार की तकनीकों, 3 प्रकार की तकनीकों, 4 प्रकार की तकनीकों या औजार निर्माण की विभिन्न तकनीकों को? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल होगा इसका ए ऑप्शन, 2 प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया करते थे। अब इसमें बता दें तो पाषाण उपकरणों को प्रायः 2 प्रकार का निर्मित किया जाता था। प्रथम, पत्थर से पत्थर को टकराना, और द्वितीय, दबाव शल्क तकनीकी द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। दूसरा है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इसमें कूटों में दिया है, सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हम बता दें, इसका 1 और 2 दोनों सही होंगे फिलहाल, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, संगठन है और उसके संस्थापक के बारे में बताया गया है। तो पहले जो आपको आता हो वो आप सुमेलित को। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी स्वामी विवेकानंद की थी। और वेद समाज का संस्थापक ये है केशव चंद्र सेन, और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तो 2, 1, 4, 3 इसका सही जवाब होगा, 21, 43, 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, 1790 के दशक में बंगाल के एक तांती बुनकर का चित्र किसने बनाया था? सोलविंस, टिली कैटल, जेम्स रेनेल या विलियम सिम्पसन्स? तो इसका जो सही जवाब है सोलविंस ने बनाया था, इसका राइट आंसर बी है। ठीक, 1790 के दशक में बंगाल के एक तांती बुनकर का चित्र, बेल्जियम के चित्रकार थे, बेल्जियम के रहने वाले थे, बनाया था। चित्र में दिखाया गया है कि तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस लेखक ने माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना की? मंगल पांडे, सीताराम पांडे, विष्णु भट्ट गोडसे या रामचंद्र पाटिल? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल विष्णु भट्ट गोडसे की रचना है। इसमें 1857 की क्रांति के कुछ दिन के पहले की घटनाओं का वर्णन किया गया है। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। इस रचना में 84 नियमों की सूची का वर्णन है, जो एक समय काफी चर्चा में था। अगला प्रश्न हमारा है, 1860 में बंगाल में नील आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? आरजी पालार्ड, डब्ल्यू.सी. सीटनकर, नाइजल बोर्डन या टिली कैटल? तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल डब्ल्यू.एस. सीटन को बनाया गया था, राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, किस एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी फिलहाल वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुई थी। इसके माध्यम से नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें सबसे पहले कोलकाता में बना था 1774 में। इसके बाद मद्रास, मुंबई में बने थे। टोटल 3 बनाए गए थे, और पहले एलिजा पे थे इसके न्यायाधीश। अगला प्रश्न हमारा है,
अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा? तो 1761, 1762, 1764 या 1765। तो जो युद्ध हुआ था फिलहाल वो 1764 में हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। इस युद्ध में मीर कासिम को पराजित होना पड़ा एवं उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया, क्योंकि मीर जाफर ने गद्दारी की थी और अपने दोस्त को फंसवा दिया था नवाब बनने के लिए बंगाल का। फिर मीर जाफर को अब हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों के निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। अगला प्रश्न हमारा है 26 के बाद 27। ब्रिटेन के राजकुमार आर्थर को कौन सी पदवी दी गई थी? लेफ्टिनेंट, इंग्लिश प्रिंस ऑफ वेल्स, ड्यूक ऑफ कनॉट या रॉयल हाइनेट? तो इनको जो पदवी दी गई थी फिलहाल ड्यूक ऑफ कनॉट की दी गई थी। ब्रिटेन के राजकुमार आर्थर को यही पदवी मिली थी। और लिप्टन चाय के विज्ञापन पर तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाया गया था। देखो अभी लिप्टन चाय में ऐसा आता है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, सुमेलित करना है इसमें। भिलाई कहाँ है, दुर्गापुर कहाँ है, राउरकेला और बोकारो कहाँ है? तो भिलाई का जो संबंध है फिलहाल वो है छत्तीसगढ़ से। दुर्गापुर जो है वो है पश्चिम बंगाल में, राउरकेला है उड़ीसा में और बोकारो है झारखंड में। तो इसका 2, 1, 4, 3 आंसर होगा, यानी कि 21, 43। 2, 1, 4, 3 इसका है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें भी सुमेलित करना है। झूम खेती, मिल्पा, रोका, लदांग ये सब कृषि की खेती है और कहाँ कहाँ पे होती है? तो जो है झूमिंग खेती है ये उत्तरी पूर्वी भारत में होती है। मिल्पा की खेती जो है मैक्सिको में होती है, मिल्पा मैक्सिको ये है। और रोका जो है वो है ब्राज़ील में होता है और लदांग जो है ये मलेशिया में होता है। तो 4, 3, 2, 1, 43, 21, 43, 21 राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे, स्वीडन, पैराग्वे या चीन? तो जल विद्युत उत्पन्न करने वाला पहला देश जो है फिलहाल नॉर्वे है। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। प्रश्न है हमारा 31 नंबर, अधात्विक खनिजों में मैदानी और नवीन परतों के किस शैल समूह में चूना पत्थर पाए जाते हैं? आग्नेय शैल, कायांतित शैल, अवसादीय कायांतित या अवसादी शैल? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल वो होगा डी ऑप्शन, अवसादी शैल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक को स्पष्ट कीजिए। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। और वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव की ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल वो होगा बी ऑप्शन, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। अगला प्रश्न हमारा है, इसका ये बी ऑप्शन है, यहाँ पे ये होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है 33 नंबर, 1 मिनट, इसमें सूची मिलाना है। ठीक, देवदार, अंगूर, ऐश और शीशम। तो देवदार जो वृक्ष हैं फिलहाल वो शंकुधारी वन होते हैं, ये वाला। अंगूर की खेती जो होती है वो होती है भूमध्य सागरी में। तो इसका राइट आंसर बी है, भूमध्य सागरी में होती है। और यहाँ पे जो है शराब ज़्यादा बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे रसीले फल ज़्यादा होते हैं भूमध्य सागरी। ठीक, 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण में चित्र पाए जाते हैं। अगला है, 1 मिनट, 1 मिनट, ऐश जो है, ऐश का जो संबंध है उष्ण कटिबंधित है और शीशम का जो संबंध है वो उष्ण पर्णपाती का ये है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल सी ऑप्शन होगा, 3, 2, 4, 1। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, कथन दिया हुआ है, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। कारण दिया है, उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ठीक, और इसमें विकल्प को चयन करना है। तो इसका जो विकल्प है फिलहाल एक पहला ही सही होगा, कथन और कारण दोनों सही, और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। ठीक, आर वाला। अगला प्रश्न हमारा है, वायु में सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो सबसे निचली परत फिलहाल क्षोभ मंडल है, इसी में मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान के रूप में जाना जाता है। तो
इसका हम जवाब बता दें, उद्गम केंद्र, भूकंप या अधिकेंद्र, तो इसको कहते हैं जहाँ पे भूकंप उद्गम होता है उसे अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत कहा जाता है, स्थल मंडल, परपट्टी, मेंटल या कोर। तो सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे परपट्टी कहा जाता है, ठीक। और इस प्याज की तरह पृथ्वी भी एक एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है, ठीक। यह महाद्वीपीय संगति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न के कथनों पर विचार करना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश 4 सेकंड उत्तर तथा 37 अंश 6 सेकंड उत्तर अक्षांशों के बीच है। कर्क रेखा 23 अंश उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। पश्चिम से पूर्व भाग तक भारत का विस्तार लगभग 68.7 डिग्री का पूर्व तथा 97.25 डिग्री देशांतर के स्थित है। और भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 31 अंश है। तो इसका राइट आंसर इधर कहाँ गया है, ये राइट आंसर इसका हम बता दें तो सही जवाब इसका होगा फिलहाल 1 और 2 3 1 2 3 होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, महासागरों को उनके आकार के आधार पर बड़े से छोटे क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 1 नंबर पे ये आएगा, ठीक। उसके बाद आएगा प्रशांत महासागर के बाद होता है अटलांटिक, ये दूसरा नंबर ये होगा, ठीक। और उसके बाद अटलांटिक के बाद आता है हिंद महासागर, ये होगा। फिर आएगा दक्षिणी महासागर, ये आएगा 4 और आर्कटिक होता है 5। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा बी ऑप्शन, ये वाला सही होगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा, दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, इनमें से घूर्णन और परिक्रमण दोनों। तो दिन और रात फिलहाल घूर्णन गति से होता है, ठीक। और परिक्रमण से होते हैं मौसम के बदलाव। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 7 8 9 10। तो सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या फिलहाल 8 है, ठीक। जो प्लेटो था उसको हटा दिया गया था 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में, और प्लेटो ग्रह से श्रेणी से हटा दिया गया और ये बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। नक्षत्र मंडल कहलाता है। तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध स्थलाकृतियां, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फिलहाल ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन। संसार की छत, इसे कहते हैं पामीर का पठार, संसार की छत के नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट लगा दो। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली, इसको भी लगा लो, बंगलोर को कहते हैं सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न, जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना कब हुई थी? जमशेदपुर में जो लौह की स्थापना हुई थी वो फिलहाल 1907 में हुई थी, जमशेदजी टाटा ने किया था इसको। पूगा घाटी कहाँ है? तो पूगा घाटी है प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा, ज्वारी, कोयला या पेट्रोलियम। तो पूगा घाटी जो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है, ठीक। और पृथ्वी दृष्टि से पृथ्वी के अंदर ताप संग्रह है, इस ताप के विद्युत उत्पन्न की जा सकती है जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पूगा घाटी तथा मध्य प्रदेश के ताता पानी में इसके संयंत्र लगे हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा, खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? तो खनिजों को मुख्य रूप से बांटा गया है 2 भागों में, धात्विक और अधात्विक के रूप में, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है 48, भूमि उपयोग के लिए कितने प्रमुख वर्ग हैं? 9 7 5 या 3। तो भूमि उपयोग के लिए प्रमुख जो वर्ग हैं तो 5 प्रकार के हैं, जैसे नंबर 1 वन क्षेत्र की भूमि, नंबर 2 कृषि कार्य के लिए अनुबंध भूमि, और नंबर 3 परती भूमि, नंबर 4 अन्य कृषि योग्य भूमि, नंबर 5 शुद्ध बोई गई भूमि। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए? खूब पौधे लगाना, गंदे जल का उचित निकासी का प्रबंध, गाड़ियों का कम उपयोग, उपरोक्त में से सभी। फिलहाल इसके जो राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटी? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन या बहिर्मंडल। तो रेडियो जो तरंगे होती हैं वो फिलहाल आयन मंडल से टकरा के पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, इसका राइट आंसर बी होगा। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है और ओजोन मंडल में वो होता है समताप मंडल जो है उसमें ओजोन परत पाई जाती है जहाँ पे वायुयान उड़ाए जाते हैं। इनमें रूपांतरित चट्टान कौन सी? बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर या ग्रेनाइट।
तो रूपांतरित चट्टान जो है फिलहाल संगमरमर को कहते हैं। ठीक, जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप एवं दाब दोनों के कारण इसके स्वरूप में गुण में बदलाव हो जाता है तो इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे चूना पत्थर अधिक दाब ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, गया में अवस्थित विष्णु पद मंदिर किसने बनाया? रानी अहिल्याबाई, अजातशत्रु, अशोक या जरासंध? तो इसको बनाया था रानी अहिल्याबाई। और काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में, इसको भी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। अब इसके बारे में हम बता दें तो विष्णुपाद मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने बना था। ये जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है, यह भगवान विष्णु का पद चिन्ह है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूरब जाने पर दिन रात में परिवर्तन, एक तिथि घटा दी जाती, एक तिथि बढ़ा दी जाती, तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है, एक तिथि घटा दी जाती है। भारत का समय लंदन से 5.5 घंटा आगे चलता है क्योंकि भारत पूर्वी दिशा में है ना। ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? अभी बताया मैंने 8 है। अगला प्रश्न हमारा है, वस्त्र उत्पादन श्रृंखला में सभी को एक जैसा लाभ नहीं प्राप्त होता। बाजार में समानता स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार में समानता स्थापित करने के लिए सरकारी संस्था एक अच्छा विकल्प है। अगला दिया है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य 8 उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि है। तो इसका जो राइट आंसर है, और भी दिया है अभी, भारतीय संविधान में इसको लक्षित करते हुए अनुच्छेद 43, 43 का 43 खास शामिल किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा डी ऑप्शन, सभी सही है इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना होता है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। इसका राइट आंसर है फिलहाल, और है क्या अभी? हाँ, एक और। शहरों में कई निजी अस्पताल और नर्सिंग होम हैं जिनमें बहुत से डॉक्टर विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। उपरोक्त में से कथन असत्य ढूंढना, तो असत्य कथन इसमें सी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, लोगों को शोषण से बचाने के लिए तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में, मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया, सही है। बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून बनाया गया, ये भी सही है। कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम, और उपरोक्त में से असत्य कथन ढूंढना है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन सारे सही हैं, गलत कोई भी नहीं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय न्याय निर्णय की सर्वोच्च संस्था है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1952 को की गई। ठीक, और अगला ऑप्शन है, अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। अगला है, 1958 में इसे नई इमारत में स्थानांतरित किया गया। तो इसमें क्या पूछा है, विचार करना है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल केवल ए होगा, पहला ऑप्शन सही। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। और आगे बता दें, अनुच्छेद 124 में कहा गया कि भारत के एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में SC में कुल 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और उपनिवेशिक भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न हमारा, सच्चर समिति का संबंध किससे? मुसलमान से, हिंदू, सिख या ईसाई? तो सच्चर समिति का संबंध जो है मुसलमान से है। भारत सरकार द्वारा 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर, 2005 की बात है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। इस रिपोर्ट के अनुसार इस मुस्लिम समुदाय के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेत के हिसाब से
उनकी स्थिति अनुचित जाति व अनुसूचित जनजाति जैसे हंसियाए ये समुदायों से मिलती जुलती थी। अतः इसका राइट आंसर जो है फिलहाल ए होगा। अगला प्रश्न हमारा रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में से किसे विशेषतः गिरफ्तार किया गया? सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दोनों को। तो इसमें फिलहाल दोनों को गिरफ्तार किया गया, तभी यहाँ पे जलियांवाला कांड हुआ था। इन्हीं की गिरफ्तारी के लिए मीटिंग लगाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा है वर्ष 2019 में संपन्न हुए आम चुनाव का क्रम 16वीं, 17वीं, 18वीं और 14वीं। तो 2019 में जो था वो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, अब की 18वीं होगा। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है वर्तमान में लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा की सीटों की कुल संख्या बता दें 543 है। राज्य पुनर्गठन पश्चात 2 जून 2014 को तेलंगाना का भारत का बनाएगा फिलहाल 29वां राज्य बना था। ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस भाग में? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है फिलहाल वो मूलाधिकार होता है, और इसमें अनुच्छेद जो 23-24 है शोषण के विरुद्ध दिया गया है, बाल श्रम वगैरह इसी में है। अगला प्रश्न हमारा है 65 नंबर, 1 मिनट, 65 ये कार्यपालिका शब्द संदर्भित करता है ऐसे लोगों का समूह जो शासन करते हैं, ऐसे लोगों का समूह जो विधि निर्माण करते हैं, ऐसे लोगों का समूह जो न्यायिक कार्य करते हैं, ऐसे लोगों का समूह जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये होगा, ऐसे लोगों का समूह जो शासन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है केवल ये सही ना, ये 1 सही। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव अपनी नीति में कब शामिल किया? तो 1935 में, 1934 में, 1936 या 1938। तो इसका जो सही जवाब है बी ऑप्शन 1934 में किया था। अब इसके बारे में हम बता दें आपको, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान सभा का गठन मांग को 1934 में अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब संविधान सभा के गठन की मांग तीव्र हो गई, जिसमें केवल भारतीयों को शामिल करना था, अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार करके पेश किया, और जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर फिलहाल 1934 है। अगला प्रश्न हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक ही स्थान पर दुकानों की विविधता, इन्हें मॉल भी कहा जाता है, यह बहुमंजिला और वातानुकूलित होती हैं, यहाँ अधिकांशतः ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री होती है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल विकल्प दिया हुआ है, इसमें सभी सही है। ठीक, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा है कथन ए जनसंचार तकनीकी अत्यंत खर्चीली है। इसका कथन आर दिया हुआ है रेडियो, टीवी, मोबाइल जनसंचार का माध्यम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल बी होगा। कथन ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है आमार जीबोन किसकी आत्मकथा? रामा देवी, राज सुंदरी देवी, सरोजिनी नायडू या अमृता कौर। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये है राज सुंदरी की। अमार जीबन राज सुंदरी देवी की आत्मकथा। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वेस्ट बंगाल में हुआ था। यह पुस्तक किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। ठीक, याद रखिएगा। राज सुंदरी देवी का धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी ये। MLA का पूर्ण रूप क्या होता है? MLA कहते हैं MLA हो का तुम, तो ये MLA वही है। MLA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो MLA का हम बता दें आपको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है इसका। अगला प्रश्न हमारा है 71 नंबर, किसका कथन है मनुष्य नाशवान है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। तो यह कथन फिलहाल भीमराव अम्बेडकर का है। ठीक, राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, अम्बेडकर जी ये बात कहे थे। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत पूछा है। कलपट्टू गांव केरल में समुद्र तट के किनारे बसा है, यहाँ पर मुख्यतः धान की खेती होती है। अगला है कैटामरैन एक खास तरह की छोटी नाव है जिसका प्रयोग तमिलनाडु के पुदुपेट के लोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं। अगला है
चके संघ समुदाय के लोग सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। यहाँ समुदाय नागालैंड के फेक जिले से चिजामी गांव में निवास करते हैं। अगला है, हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक मछुआरे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये होगा ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका सही है, यही गलत दिया है। अब इसके बारे में बता दें थोड़ा डिटेल में, तो कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है। यहाँ गांव छोटे छोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। पुदुपेट कलपट्टू के समीप स्थित एक गांव है। यहाँ के मछली पकड़ने के लिए कैटार मारायन नाव का प्रयोग करते हैं। नागालैंड के फेक जिले के चिजापी गांव के लोग जो कि चकेसंग समुदाय से संबंधित है, वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। 73 नंबर प्रश्न है हमारा, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। इस संदर्भ में निम्नलिखित विचार कथनों पर विचार करना है। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा, भारत में अस्पृश्यता प्रमुख कानून द्वारा लगा दी गई है, ठीक है। अगला है, न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। अगला है, लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा है, लद्दाख के व्यापारिक व धार्मिक इतिहास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ठीक। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। करीब 400 वर्ष पहले यहाँ के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अगला है, तिब्बती ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे होकर मध्य एशिया के काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर व्यापार के लिए तिब्बत पहुँचे थे। तो इसका राइट आंसर हम बता दें, इधर होगा शायद 74 नंबर। इसका राइट आंसर फिलहाल इसके सभी कथन सही है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा, संविधान में 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो संविधान में जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो फिलहाल 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी, ठीक। और इसके बारे में बात करें तो इसमें नगर निकाय का वर्णन हुआ है, नगर निगम इसमें जोड़ा गया था। और बता दें इसके अंतर्गत नगरीय निकाय को 3 स्तर में विभाजित किया, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद व नगर निगम। इस सूची में 18 विषयों को शामिल किया गया था। और इस संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं में पंचायत है। अगला प्रश्न हमारा, पुलिस थाने के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार करें। हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र निश्चित होता है। हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र अनिश्चित होता है। चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि से संबंधित रिपोर्ट उस क्षेत्र के संबंधित थाने में कर सकते हैं। थानेदार अपने क्षेत्राधिकार के मामले को निश्चित करता है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल सी ऑप्शन होगा। 1, 3 व 4 सही है, ठीक। ये वाला ऑप्शन है, इसका दूसरा गलत है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी या वार्ड पंच का। तो ग्राम विकास 77 में है, ग्राम विकास अधिकारी। वार्ड पंच व सरपंच का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। और इसमें किंतु ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जिसका कार्य ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और चर्चा का निर्णय करना। इसमें फिलहाल ऑप्शन और नीचे दिए गए, सी ऑप्शन है इसका, ये होगा। 1 और 4 सही होगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया। तो लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है फिलहाल वो दिया गया 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया, ठीक। और इसके अंतर्गत राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, हम समाजवादी लोग, हम भारत के लोग। फिलहाल समुदाय वगैरह नहीं है इसमें, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका राइट आंसर है हम भारत के लोग से शुरू होता है, ठीक। 80 नंबर क्वेश्चन, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर खाली स्थान 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे, और ये है सब। तो इस पंक्ति को कहाँ से लिया गया है। तो इस पंक्ति को जो लिया गया है फिलहाल भारतीय
जन नाट्य संघ इप्टा से लिया गया है। तो यह गीत जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों की याद में लिखा गया था। तो ये थे आज के हमारे बीपीएससी से संबंधित सामाजिक विषय का प्रैक्टिस सेट। 80 क्वेश्चन आपको हमने करवा दिया है बहुत जल्दी ही समय में। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा और उम्मीद यही करते हैं कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें और जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा आने वाला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। तो तब तक के लिए थैंक्स, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद। और आगे और बता दें, सरल एग्जाम के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। जिस किसी को पीडीएफ की ज़रूरत हो पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो इस नाम से टेलीग्राम चैनल आप इसमें लिंक पड़ा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसमें ज्वाइन हो सकते हैं।